बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। हमारी कोशिश होती है आप लोगों को एक आइडिया दिया जाए खाने, तो आप सब लोग भी बनाते ही हैं। ख़ास तौर पर देसी खानों की अगर हम बात करें तो सब लोग अपने घरों में मुख्तलिफ़ अंदाज में खाने तैयार करते ही हैं। लेकिन अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो आप कुछ फ़ासले से अगर और आगे चले जाएं, शहर, सिटीज़, कस्बे, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि खाने बनाने का अंदाज़, उनका जायका, तमाम चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती भी है। तो सबका अपना अपना अंदाज़ है खाने बनाने का और उनके टेस्ट का, बल्कि बाज़ जगहों का तो पानी और वहाँ की सब्ज़ियाँ, उनका भी जायका काफ़ी डिफरेंट और मज़ेदार लगता है। और यही वजह है कि कुछ चीज़ें वहीं पर बैठकर खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बहरहाल आज हम बनाने जा रहे हैं लाल मसाला दाल। इसके साथ ही हम बनाएंगे बीफ जिंजर मसाला। बीफ जिंजर मसाला के लिए जो बीफ है वो बॉयल हो रहा है और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ढेर सारा जिंजर तो इसमें जाएगा ही। उसके अलावा इसमें जाएगा भुना पिसा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, लेमन, लहसुन, नमक, हरे धनिए से इसको हम फिनिश करेंगे, ऑयल और साथ ही दही। तो चलें, जब गोश्त हमारे पास बॉयल होकर आ जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे अपने बीफ जिंजर मसाला की तरफ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब गोश्त ही गल जाएगा तो फिर तो मिनटों में बना लेंगे। चने की दाल की तरफ आ जाते हैं, जो कि आज लाल मसाला दाल बनने जा रही है। अच्छा, इसको लाल मसाला बनाने के लिए टमाटर तो हम यूज़ करेंगे ही, टमाटो पेस्ट जाएगा और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च थी तो उसको मैंने आधा तोड़ लिया, इसको मैं पीस के इसमें शामिल कर दूँगी। इसके अलावा नमक है, अगेन लहसुन है, अदरक है, पिसा गरम मसाला है और हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं, तेज़पत्ता जाएगा, ज़ीरा। तड़का जो हम इसका एक तैयार करेंगे उसमें टमाटो पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, साबित लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और हम इसको ऑयल में तैयार करेंगे। वैसे दालें भी घी के साथ बहुत अच्छी जाती हैं तो आप बना सकते हैं। ऑयल की अगर हम बात करें तो तमाम खाने बन सकते हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ अच्छी बनती हैं, यानी कि घी में इतनी अच्छी नहीं जाती हैं जितनी ऑयल में। और अगर सरसों के ऑयल में बनाएं तो फिर तो क्या ही बात है। तो चलें, सबसे पहले चने की दाल को आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसको आपने भिगो देना है। भिगो देने के बाद आपने उसको बॉईल करना है। तो चलें, हमने ये वाला प्रोसेस तो कर लिया है। चने की दाल बॉईल हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि तेल गरम कर लेते हैं, प्याज को फ्राई करेंगे, तेज़पत्ता ऐड करेंगे, फिर लहसुन, अदरक है, टमाटर शामिल कर देंगे, ज़ीरा ऐड कर देना है और जब हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे उबली हुई चने की दाल। आखिर में तड़का लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगी कि चने की दाल ना तो बहुत ज़्यादा खुश्क होगी और ना ही हम उसको बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। बस ये है कि थोड़ी सी हल्की सी गीली ज़रूर हो ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई ना लगे। और चने की दाल या कोई भी दाल, माश की दाल है, अगर आप ड्राई बना रहे हैं तो फिर ये होता है कि या तो ऑयल ज़्यादा हो उसमें ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई और रूखी ना लगे, वरना फिर हल्की सी पतली तैयार कर ली जाए तो मुनासिब रहता है। अच्छा, यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन ले लेते हैं। फ्राइंग पैन में इसका मसाला बना लेते हैं और साथ ही मैं नाइफ़ ले लेती हूँ। अच्छा जी, प्याज को यहाँ पे हम कर लेते हैं स्लाइस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्याज को ही हम थोड़ा सा कलर दे देंगे और उसके साथ साथ मैं तेज़पत्ता और जो साबित सफ़ेद ज़ीरा है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि टमाटो पेस्ट भी अगर हम किसी चीज़ में शामिल करते हैं तो उसका अच्छा सा एक सुर्ख कलर आ जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है उसका तो मकसद ही यही है, यानी कि उसको यूज़ किया जाता है कलर के लिए, क्योंकि उससे मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं या वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन उससे सालन का जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। यही वजह है कि बाज़ लोग निहारी में भी जो हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है इसका इस्तेमाल करते हैं और वो तमाम लोग जो कम मिर्चें खाते हैं
लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा सालन जो है वो ज़रा खुश रंग सा तैयार हो, तो वहाँ पर भी कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सालन सुर्ख हो जाए लेकिन मिर्चें बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। तो इस तरीके से हम इसका ज़बरदस्त सा मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर देती हूँ इसमें प्याज। स्टोव भी ऑन कर देंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल। अच्छा, बहुत सारे लोग हमें ये भी कहते हैं कि ऑयल को जब तक अच्छे से गर्म नहीं कर लो उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए। और हमारी अम्मी या बड़ी बूढ़ियाँ हमें हमेशा इस तरह कहा करती थी। लेकिन अब जो ऑयल आते हैं बहुत ही ज़्यादा रिफ़ाइंड ऑयल हैं। पहले के ऑयल में और अब के ऑयल में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जब तक ऑयल बहुत अच्छे से गर्म ना हो आप किसी चीज़ को ऐड ना करें। लेकिन चलें, अगर आपको उसकी आदत है और करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑयल ऐड कर दिया, साथ ही प्याज मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, तेज़ पत्ता, और साथ ही ऐड कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। और अब हमने क्या करना है कि इसका एक अदद जो मसाला सा है वो हम तैयार कर लेंगे और मैंने ऐड कर देना है इसमें ज़ीरा तो हमने शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं ऐड करूँगी, साथ ही हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे और जो नमक स्पेशली हमने यहाँ पर ऐड करना है तो वो मैं शामिल कर देती हूँ दाल में पकते वक्त। नमक ऐड कर देते हैं क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम चाहें तो तड़के की तरह ऐड कर दें या चाहें तो दाल में मिक्स करके और इसको एक दफ़ा कुक करें और सर्व कर दें। तो चलें, दाल में हम ऐड कर देते हैं हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। लाल मसाला दाल और जिंजर बीफ आज हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपने फ्रेश ही जिंजर का इस्तेमाल करना है। पिसा हुआ अदरक लहसुन मत यूज़ कीजिएगा, टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। और ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है तो आपने तो कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, जो चने की दाल है वो बॉईल हो रही है और जो गोश्त है वो हमने बॉईल कर लिया है तो उसको हमने निकाल के रख लिया है क्योंकि आज जिंजर बीफ भी बनने जा रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने जो लहसुन है वो भी हम इसमें फ़्रेश यूज़ कर रहे हैं तो लहसुन को भी मैंने कुचल लिया है। और यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले जो हम लाल मसाला दाल का मसाला तैयार कर रहे थे, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटर। और वैसे तो हमने दाल में भी नमक ऐड कर दिया है लेकिन कुछ नमक मैं यहाँ टमाटरों में भी शामिल कर देती हूँ। तो ये थोड़ा सा चला जाएगा यहाँ पर सॉल्ट, इसको पकने देते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक, ये जाएगा इसमें टोमेटो पेस्ट। अच्छा, कुछ हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं साबित लाल मिर्चें। चलें, ये इसमें चली गई, थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। और यकीनन हमने ये मसाला अच्छे से भूनना है तो मैं इसको कुक होने देती हूँ। और हम आ जाते हैं अपने बीफ जिंजर मसाला की तरफ। अज्जा मैंने उसके आपको नोट डाउन करवा दिए थे, एक अदद हम यहाँ से ले लेते हैं वोक। और अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ, ये मैं उठा के रख लेती हूँ यहाँ। अच्छा, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि ऑयल गरम करेंगे, उसमें फ़्रेश लहसुन के जवे ऐड करेंगे। हल्का सा एक अरोमा आना शुरू हो जाएगा तो हम उसमें गोश्त ऐड कर देंगे और साथ ही कुटी लाल मिर्च भुना और पिसा ज़ीरा। और फिर उसके बाद हमने उसमें दही ऐड कर देना है, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, नमक हम उसमें ऐड कर देंगे। और जो लेमन है मैं लेमन के स्लाइसेस ऐड करूँगी। एक तो दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और उसके बाद आप जब वो पक जाते हैं आप उसको स्किन के साथ इंजॉय करें, खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक आध लेमन स्किन के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चलें, सबसे पहले तो यहाँ पर हम स्टोव कर लेते हैं ऑन और इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। 2 से 3 जवे आपने ले लेने हैं और मैंने उसको
चॉप कर लिया। लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमारे घरों में होता है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। ये हमारे पास कुछ अदरक है, अदरक के भी मैंने यहाँ पर स्लाइसेस कर लिए। अच्छा, कुछ हम यूज़ करेंगे कुक करते वक्त और कुछ अदरक से जो है वो हमने इसको गार्निशिंग भी देनी है। तो ये जो मैं अंदर ऐड कर रही हूँ ना, इसको हम बारीक चॉप कर लेते हैं। और कुछ जो गार्निशिंग के लिए अदरक है उसको मैं अलहदा कर देती हूँ। वैसे भी अदरक बहुत ज़्यादा अच्छी है, मौसम चेंज हो रहा होता है तो अक्सर नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, अदरक की चाय पिएं। और दूध वाली चाय में भी अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा है कि थोड़ा सा अदरक का पीस काट के अपनी चाय में ऐड कर दें। सीना भी साफ़ रहता है, गला साफ़ रहता है और सबसे मज़ेदार बात ये कि आपकी जो चाय है वो भी बड़ी मज़ेदार हो जाती है। तो ना सिर्फ ये कि सर्दियों में, बल्कि इस मौसम में जबकि सर्दी नहीं है लेकिन गले ख़राब हो रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप अदरक का पानी निकाल लें और शहद के साथ हम वज़न उसको मिक्स करके रख लें और उनको डेली पिला दें, हाफ़ टी स्पून। अगर उनका सीना बहुत ज़्यादा जकड़ जाता है बच्चों का सर्दी में या इस गर्मी में भी, अगर खांसी है, गला ख़राब है, तो इन सारी चीज़ों का कोई नुकसान ऐसा सच नहीं होता। और कम मिक़दार से हमेशा शुरू करना चाहिए, मिक़दार को ज़्यादा ना करें ताकि आपको भी ये पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ मुझे नुकसान नहीं दे रही है। चलें, खुशबू आनी शुरू हो गई है लहसुन की, तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ बॉयल हुआ हुआ गोश्त। और यकीनन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बॉयल गोश्त का इस्तेमाल करें। हमारा क्योंकि लाइव शो है तो हमारी कोशिश होती है कि बीफ है, मटन है, हम इसको बॉईल कर लें, लेकिन आप इसको कच्चे गोश्त के साथ भी यकीनन बना सकते हैं। चलें, लहसुन और साथ ही हमने ऐड किया इसमें गोश्त। अच्छा, इसी स्टेज पे मैं इसमें कुछ चॉप्ड अदरक ऐड कर देती हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। 1 हरी मिर्च मैं रख लेती हूँ गार्निशिंग के लिए और बाकी में लगाते हैं कट। टेस्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा, आप इसमें छोटी वाली हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी। साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें चली जाएंगी हस्बे ज़रूरत। फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे दही के साथ। थोड़ा सा ये है कि गोश्त को रोस्ट होने देते हैं ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। और स्टार्टिंग में ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक ताकि बिल्कुल भी वो एक फीकापन जो है वो ना आए। चले, हमने इसमें सॉल्ट शामिल कर दिया और थोड़ा सा भून लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही दही। तो दही को भी अच्छा सा फेंट लेते हैं। चलें, थोड़ा सा इसको कुक कर रहे हैं तो इतने में हमने दही को यहाँ पर फेंट लेते हैं। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। दही को अच्छा सा फेंट लेते हैं। स्पेशली जब हम बाहर से दही लेते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है जब हम उसको फेंट रहे होते हैं। अच्छा, स्टोव बंद करके हमेशा दही को ऐड करें क्योंकि दही शामिल करते ही अगर फट जाए तो फिर ग्रेवी ख़राब हो जाती है। तो चलिए, इसमें ऐड कर देते हैं भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। थोड़ा सा और रोस्ट कर लेते हैं। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च का भी ये है कि तीखापन बहुत होता है, लेकिन कलर ज़्यादा नहीं आएगा आपके किसी भी सालन में जिसमें भी आप ऐड करने जा रही हैं। और जो बीफ जिंजर है, मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा रेड सा हमारा तैयार हो, हल्का सा येलोइश में हो तो अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने हरी मिर्चें, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी पसंद करते हैं तो फिर पिसी हुई की जगह ऐड कर दीजिए कुटी हुई लाल मिर्चें। तो उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा चटपटा तो होगा, लेकिन उसका जो कलर है वो रेडिश की तरफ नहीं जाएगा। चलिए, गोश्त अच्छा सा हमारा रोस्ट हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही।
तो एक दफ़ा स्टोव को बंद कर देते हैं। दही ऐड करते ही हम इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। आपने क्या करना है, दही ऐड कर लेने से पहले कच्चे गोश्त का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पानी ऐड करके अच्छा सा गला लें। नमक शामिल कर दें, मिर्चें हैं, हरी मिर्चें ऐड कर दीजिए, भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर दीजिए और भून लेने के बाद आप उसको गला लें, फिर दही ऐड करें। यहाँ से मैं ऐड कर देती हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। चलिए 1 टीस्पून बहुत है, ये शामिल कर देते हैं। और क्योंकि मेरे पास जो गोश्त है वो गला हुआ है तो मैं इसको बजाय इसके कि कवर करूं, हम इसको भून लेते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं, इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, फिर इसमें लेमन और कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा ब्रेक है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, दाल का जो मसाला है वो तो हम भून ही रहे हैं। साथ में यहाँ पर बीफ जिंजर के लिए हमने जिंजर ऐड किया था, गार्लिक शामिल कर दी, हरी मिर्चें, मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया है। और क्योंकि बीफ हमारा गला हुआ है तो मैंने उसको भून लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं लेमन। आप स्क्वीज़ करके शामिल करना चाहते हैं, स्क्वीज़ करके ऐड कर दें। अगर घर वालों को नहीं पसंद है, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लेमन के स्लाइसेस। और हल्की सी हमें इसमें ग्रेवी चाहिए तो उसके लिए मैं इसमें हमारे पास जो इसकी यखनी मौजूद है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तो कुछ एक्स्ट्रा हमने ऐड कर देनी है इसमें अदरक और हरी मिर्चें चॉप करके शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, बस दैट्स इट। चलिए, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड हो गई और अब मैं इसमें कुछ शामिल कर देती हूँ यखनी, कि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, हल्की सी इसमें ग्रेवी भी हो हमारे पास। चलिए, अब थोड़ा सा हम इसको लगा के रख देते हैं, दम पे रख देते हैं। उसके बाद हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। तो मैं इसको कवर भी कर देती हूँ। बहुत ही लिमिटेड से इसमें मसाले थे, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। बस आपने लहसुन और अदरक जो है वो फ्रेश यूज़ कीजिएगा तो आपका बीफ जिंजर बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, चने की दाल जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी गल गई है। दाल का दाना ही बता रहा है कि वो बहुत अच्छी सी गल चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मसाला है अब मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। एक चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, वो थी हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च। मेरे पास क्योंकि साबित थी तो मैंने उसको पीस लिया है, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। और अब हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। नमक मैंने ऐड कर दिया था दाल में, नमक के साथ हमने उसको बॉईल किया है। और यहाँ पर जो मसाला है वो हम भून रहे हैं, जिसमें टमाटर का पेस्ट, हमने इसमें प्याज ऐड की थी, ज़ीरा हमने शामिल किया था और साथ ही हमने ऐड की थी गोल साबित लाल मिर्चों का पाउडर। गरम मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी, चने की दाल के साथ बहुत अच्छा जाता है गरम मसाला। सर्व करते वक्त भी अगर आप एक्स्ट्रा गरम मसाला या बटर, चिकनाई बहुत अच्छी लगती है स्पेशली दालों में, तो ये बहुत अच्छा जाएगा उसके साथ। अच्छा, अब आपकी पसंद पर है कि या तो उसको दाल में मिक्स करके सर्व कर दें या फिर दाल को डिश आउट करें और डिश आउट करने के बाद ये जो मसाला है या भगार है ये आपने उसके ऊपर ऐड कर देना है। तो जैसे आपको अच्छा लगे, मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी क्योंकि इस तरीके से हमारी दाल जो है वो सही में लगेगी कि लाल दाल मसाला, क्योंकि दाल हमारी अच्छी सी गल भी चुकी है। चलें, और इसमें हरी मिर्चों की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हम ऐड करेंगे, सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास, वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। आंच को भी कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। ये हो गया।
थोड़ा सा हरा धनिया हम यहाँ पर काट के रख लेंगे, वो भी बीफ जिंजर मसाला के लिए। हरी मिर्चें, हरा धनिया हम यहाँ दाल में ऐड नहीं करेंगे ताकि दाल का जो कलर है ना वो अच्छा सा रेड ही रहे। चपाती के साथ, नान के साथ चने की दाल बहुत अच्छी लगती है, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा पतला बना रहे हैं फिर तो आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। स्टीम राइस हो या फिर जो भगरे हुए राइस हमारे घरों में तैयार होते हैं उसके साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। और अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो दोनों ही रेसिपीज़ को हम डिश आउट करेंगे। थोड़ी सी मैंने सुर्ख प्याज भी निकाल के रख ली है और उसके साथ हमने इसको सर्व कर देना है। तो सा लेमन है, लेमन भी इस पर स्क्वीज़ कर देते हैं। हरा धनिया मैं यहाँ पर काट लेती हूँ और छोटे से ब्रेक पर चले जाते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। ये जो बीफ जिंजर मसाला है इसकी आंच भी मैं यहाँ पर कर देती हूँ बंद, क्योंकि बिल्कुल कुक है, गला हुआ था हमारे पास गोश्त, तो वो रेडी हो गया है। वापस आते हैं, सर्व करते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, रेसिपीज़ तो हमारी रेडी हो गई हैं, तो निकाल के इनको सर्व कर लेते हैं और देखें कि कितनी जल्दी हमारी रेसिपीज़ रेडी हुई हैं। यानी अगर आपके पास गोश्त बॉयल है और अगर आपके पास चने की दाल बॉयल है तो फिर मिनटों में आप इन रेसिपीज़ को तैयार कर सकते हैं। मैं ऊपर से मिक्स करके सर्व करूँगी और अगर आप चाहें तो उसको मसाले में ऐड करके कुक भी कर सकते हैं। तो चलेंगे, आ गई हमारी नमक के साथ उबली हुई चने की दाल और इसके ऊपर मैंने ऐड कर देना है ये हमारा चटपटा सा लाल मसाला। थोड़ा सा इसको मैं फैला लेती हूँ और इसके ऊपर मैंने ऐड कर देनी है सुर्ख प्याज, जो कि मैंने मसाले में से ही निकाल के रखी थी। कुछ लाल मिर्चें हैं क्योंकि पिसी हुई तो हमने इसमें ऐड की नहीं है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे दालों में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाने वाली दाल है तो चने की दाल है, क्योंकि गोश्त के साथ पसंद की जाती है। फिर उसके अलावा इसके साथ शामी कबाब भी तैयार किए जाते हैं और होटल्स में भी चने की दाल और माश की दाल फ्राई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग खाना पसंद करते हैं। तो चलें, कुछ एक और नए वर्जन के साथ आप इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये जो हमारा बीफ जिंजर मसाला है इसको भी हल्की सी ग्रेवी के साथ हम सर्व कर देते हैं। चलिए, और इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी एक्स्ट्रा थोड़ा सा जिंजर और हरी मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। लाल मिर्चों से हमने इसमें तेज़ी भी दे दी, लेकिन इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। लेमन के हमने होल स्लाइसेस ऐड कर दिए थे। कढ़ाई में भी अगर आप शामिल करेंगे बहुत अच्छे लगते हैं, कभी ट्राई करके आप देखिएगा। ये मसाला भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल सी आज की रेसिपीज़ थी, इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल थे एज़ यूजुअल, और मोस्टली हम देसी ही खाने तैयार कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो चले, ये ऐड किया, साइड्स भी मैं इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। और क्योंकि जिंजर मसाला है तो भाई एक्स्ट्रा जिंजर भी होना चाहिए। कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका सवाल है, चाहे मेरी रेसिपी से रिलेटेड हो या ख़ुद से आपने कुछ तैयार किया हो, बनाया हो, ज़रूर पूछ लिया करें। आप हमारे पेज पर भी अपनी फरमाइशें, अपनी क्वेरीज़ को नोट डाउन करवा सकते हैं। अच्छा, इसको आप बीफ के साथ तो बना सकते हैं, मटन के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। ये हमारा जिंजर मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हरा धनिया और ढेर सारा शामिल कर देंगे अदरक। रिकैप ब्रेक को बिल्कुल भी मिस मत किया करें, क्योंकि बहुत आराम से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं रिकैप आप लोगों को देती चलूं। रेसिपीज़ हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो,
लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, अक्सर ये होता है कि लाइट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग हमें कॉल्स करते हैं और बता रहे होते हैं कि हम देख नहीं रहे, लेकिन हमने कॉल की है। तो बहरहाल वो तमाम लोग जिनके घरों में लाइट नहीं थी, अभी आइए, अभी उन्होंने हमें ट्यून इन किया हो तो मैं उनको बताती चलूँ। लाल दाल मसाला का एक अदद रिकैप दे देते हैं। दाल को तो आपने नमक के साथ बॉईल कर लेना है। उसके बाद जो हम इसका मसाला बनाएंगे उसमें आपने पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है, साथ ही उसमें हम ऐड कर देंगे ज़ीरा, एक अदद तेज़पत्ता आपने शामिल करना है, और फिर इसको लाल बनाने के लिए सुर्ख टमाटरों का इस्तेमाल करें, टोमेटो पेस्ट ऐड करें, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आप उसमें शामिल करें, मसाले में भी थोड़ा सा नमक ऐड करें, और साथ ही होल रेड चिलीज़ आपने उसमें ऐड करने हैं। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो फिर चाहें तो दाल में ऐड करके उसको अच्छा सा मिक्स कर लें, या फिर जैसे मैंने दाल के ऊपर उसको पोर कर दिया है वैसे भी आप कर सकते हैं और सर्व कर दीजिए। आप इसको चपाती या नान के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही जो बीफ जिंजर मसाला था उसमें भी फ्रेश जिंजर लेना है, फ्रेश ही गार्लिक ले लीजिएगा और उसको हल्का सा ऑयल में सौते करके उबला हुआ बीफ मैंने उसमें ऐड किया। ग्रेवी के लिए हमने उसमें शामिल किया दही, नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, भुना और पिसा ज़ीरा, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं था मसाले में, और आपने उसको अच्छा सा भून लेना है। हरी मिर्चें हमने उसमें ऐड की, आखिर में भी ढेर सारा अदरक शामिल कर दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा हरी मिर्चें ऐड कर दीजिए, और मिनटों में आपका ये बीफ जिंजर मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या आपके घरों में गोश्त में ही ज़्यादा रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, मटन, बीफ, चिकन नहीं इतना पसंद किया जाता, तो बहुत अच्छा है कि अगर आप जिस तरह पैकेट्स बनाती हैं पहले उसको बॉईल भी कर लीजिए, उसके बाद तो आपका खाना बहुत ही मिनटों में तैयार होगा। क्योंकि ज़्यादातर टाइम यकीनन हमें लगता है गोश्त को बॉईल करने में, और फिर मसाला में तो इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी से बन जाता है। तो रिकैप ब्रेक का हमारे पास टाइम है, वापस आते हैं। और रेसिपीज़ तो हम सर्व कर ही चुके हैं, तो छोटा सा रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और रेसिपीज़ तो हमारी रेडी हो गई हैं। मैंने आपको रिकैप भी दे दिया है, और फिर भी उम्मीद करते हैं आपने रिकैप की जो हमारी ब्रेक थी उसमें कार्ड्स को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद भी अगर आपकी रेसिपी रह जाती है, आप हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करें दावत का, अगर आपने अब तक नहीं किया है। वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड कर दिया जाता है, डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी शो को अपलोड कर दिया जाता है विद इन वीक, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और जाते जाते आपको एक दफ़ा फिर याद दिलाते चलें कि हमारा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक सैलाब से मुतासर हो चुका है। हमारे बहुत से बहन भाई हैं जो हमारी तरफ मदद के लिए देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारी कौम ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि ना सिर्फ अभी, हमेशा ही जब जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत की मदद की ज़रूरत पड़ी है, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। तो अभी भी सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जितना आपसे हो सकता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना ज़्यादा नहीं दे रहा या नहीं दे रही। वो कतरा कतरा समंदर बन जाता है। आपका एक एक रुपया भी अगर हम सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक बहुत बड़ी सी अमाउंट बन जाएगी। तो अपने तौर पर जैसे आपको मुनासिब लगता है, जहाँ आपका दिल मानता है, ज़रूर कंट्रीब्यूट करें अपने हवाले से, अपनी ज़ात को लेकर, जो भी जितना भी आपसे हो सकता है ज़रूर करें। और इस बात की दुआ भी करनी चाहिए, उन लोगों के लिए भी दुआएं करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उन लोगों को मुश्किल में डाला, लेकिन चलें अगर हम उस मुश्किल में नहीं हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद ज़रूर करें। और बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। तो चलें इसी बात के साथ आज के शो का एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और कल की रेसिपीज़ मुझे तो बिल्कुल नहीं याद, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर स्लाइड्स चेक की होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो आप लोगों से कल मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।